नमस्ते। नमस्ते योगी वीरेंद्र योगी। नमस्ते। बच्चों के लिए हाँ। अपना माता पिता कैसा पालन करना चाहिए? भाई डॉक्टर सत्यनारायण बीबी नगर निवासी तेलंगाना राज्य के एक महान हिंदुस्तानी। माता पिता का उत्तरदायित्व होता है जैसे आपने उत्तरदायित्व निभाया है। सबसे पहले बच्चों के साथ सख्ती मत करो। वो बच्चे नाजुक एक कली की तरह होते हैं। अगर उनके साथ तुम दुर्व्यवहार करोगे, मारपीट करोगे, दिन रात उनको क्रिटिसाइज करोगे, निंदा करोगे, तो बेचारे टूट के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, क्योंकि उसका दिमाग तो परिपक्व हुआ नहीं है। वो बिल्कुल एक बीज की तरह अंकुरित हो रहा है। इसीलिए जिस तरह से एक पेड़ पौधे जो अंकुरित हो रहे हैं उनको अच्छा से आप सींचते हो, खाद डालते हो, पानी डालते हो, तो इस तरह से बच्चों को सींचना चाहिए। बच्चों को शरीर से सबल बनाना चाहिए। इसके लिए उपयुक्त खाद्य पदार्थ उसको समर्पित करना चाहिए और शरीर से भी ज़्यादा शक्तिवान उसके विचार होनी चाहिए मस्तिष्क में। अगर शरीर से शक्तिवान है, विचार से ज्ञानवान है, तो योग विद्या का यही कहता है, शरीर और मन को बुलंद करके जोड़ डालो तो वो व्यक्ति महान पुरुष बन जाएगा। वो दुनिया के लिए एक उदाहरण बनने की काबिलियत आती है। देखा गया है कि उस बच्चे का दुर्भाग्य है जो एक ऐसे परिवार में पैदा होता है जहाँ दारू पीने वाला, जहाँ वैश्यावृत्ति करने वाला, भले वो धनवान हो, हजारों करोड़ का मालिक हो, लेकिन वो दुष्ट व्यक्ति अपने भोग विलास में पलता रहता है और उसके बच्चे को देखने वाला कोई नहीं होता है। धन और वैभव की सुविधाओं की कोई कमी नहीं होती है, लेकिन वो दारिंदा एक राक्षस हो जाता है। मार काट फसाद दुनिया में उसका जीवन खत्म हो जाता है। दूसरी धुरी जाओ, एक ऐसा परिवार जहाँ की बहुत ही गरीब लोग होते हैं लेकिन ज्ञानवान होते हैं, विदुर की तरह अपने बच्चों को दिन रात शिक्षा देते हैं बुद्ध के विचारों से, विवेकानंद के विचारों से। आत्मा सर्वभूतेषु सर्वभूतेषु सुखिनः वसुधैव कुटुम्बकम की बात सिखाते हैं और बच्चे में सिखाते हैं कि तुम्हारी ताकत तुम्हारे मस्तिष्क में है, तुम्हारी ताकत तुम्हारे आत्मविश्वास में है, तुमसे बड़ा कोई नहीं है, जो चाहोगे मिल जाएगा, क्योंकि मानसिक शक्ति यही है। वी बिकम व्हाट वी थिंक अबाउट। आप जो सोचेंगे वो बन जाएंगे। बच्चे में अगर ये आत्मविश्वास हो गया और उसको आपने तपस्या करने की बात सिखा दी और स्वाध्याय की बात सिखा दी तो मेरी तरह बनेगा। मेरे देखने वाला कोई नहीं था, एक गुरु आया, उसका राम सुधीश चौधरी नाम था। राम 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 आया और बोला तुमको बनाने के लिए तुम तैयार हो जाओ, तुमसे बड़ा कोई नहीं है, तुम्हारा भगवान तुम ही है। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीर्थ में ना मूरत में, ना तीर्थ में ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपास में, खोजी वो तुरंत मिल भइयों एक पल की तलाश में, मैं तो हूँ विश्वास में बंदे, मैं तो हूँ विश्वास में। वो विश्वास होनी चाहिए और मैंने उस विश्वास को समझा। लेकिन अकेले चलोगे ना तो बड़ा संकट होगा, क्योंकि अकेले चलोगे तो बड़ा मुश्किल होगा भाई। शून्य से शुरू करना पड़ेगा, जीरो से स्टार्ट करोगे। लेकिन एक महान गुरु मिल गया तो पटक पटक के तेरे को ठेल ठेल के तुमको एक ऊंचाई पर बहुत ही कम समय में पहुंचा देगा। तो मेरा टाइम बहुत लग गया क्योंकि मैं अकेला चलता रहा। कोई ऐसा गुरु नहीं मिला। मिला कौन? हमें अपमानित करने वाला, हमें छोटा दिखाने वाला, हर जगह लात जूते मारने वाला। और मेरा दुर्भाग्य था कि मेरे माता पिता ऐसे थे, बिल्कुल अज्ञानी थे। गाय भैंसी पालने वाले, बुद्धि भी गाय भैंसी जैसी थी। शिकायत नहीं कर रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, याद रखना। इसीलिए उस बच्चे का सौभाग्य है जो कि महापुरुषों के वंश में पैदा होता है। जैसे महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर के परिवार में एक बच्चा पैदा लिया जिसका नाम था महर्षि रविन्द्रनाथ टैगोर, जो नोबेल लॉरिएट हुए 1913 में उनको नोबेल पुरस्कार से गीतांजलि के पुरस्कृत किया गया। उनको भी स्कूल में जब जाते थे तो टीचर लात दिखाओ, लात से, जूते से, मुक्के से, डंडे से मारते थे। वो दुर्दशा मुझे भी हुई। मैं स्कूल नहीं जाता था क्योंकि वह बार पिटाई करता था टीचर। कृतिक नारायण मिश्रा नाम था उस दुष्ट का। आज सुबह मुझे नाम याद आया। कृतिक नारायण मिश्रा, वो मांस खाता था, औरतों को रेप करता था, दुष्ट प्रवृत्ति का टीचर था। इसीलिए अगर महान व्यक्ति बनाना है तो उसका गुरु भी महान होनी चाहिए। और मेरे माता पिता मूर्ख थे, इसीलिए मैं स्कूल जाने से डरता था। तब वो बोलता था स्कूल के टीचर को किसी विद्यार्थी के द्वारा कि ये स्कूल नहीं जा रहा है। 10 लोग आते थे, रस्सी से बांध के घसीट के रोड पर मारते मारते ले जाता था और वहाँ लात जूते से इतनी माराई पिटाई होती थी कि पूरे दिन आए तो हॉस्पिटलाइज होना पड़ता था। इस तरह के दुष्ट प्रवृत्ति के माता पिता जो खुद नहीं जानते कि ज्ञान क्या होता है, एक बच्चे के मासूमियत को इस तरह नीलाम कर देते हैं और ये गद्दार ऐसे ऐसे गुरुओं के पास भेज देते हैं जो भेड़िया है, खुद नपुंसक है। साला दारू पीने वाला, भ्रष्टाचार करने वाला, औरतों के पीछे भागने वाला, वो क्या विचारवान, शक्तिवान, ज्ञानवान नागरिक बनाएगा? अगर ऐसे विचारवान व्यक्ति चाहिए तो गुरु को पहले चाहिए कि खुद ज्ञानी बने,
भगवान बुद्ध बने, विवेकानंद बने या मेरी तरह बने। पत्थर से हो मांसपेशियां, लोहे से भूदंड है, नस नस में हो लहरा की, तभी जवानी पाती जाए। एक विचारवान ज्ञानवान व्यक्ति ही एक महान पुरुष बना सकता है। शिवाजी महाराज का नाम कौन नहीं जानता है। उसके बनाने वाला दादा साहेब कौनदेव इतने महान गुरु थे कि उसमें इतनी शक्ति भर दी कि औरंगजेब की ईट सीट बजा दी। औरंगजेब कांपने लगा और वहीं से उसका विखंड शुरू होना हुआ और इसीलिए मुगलिया राज भस्माभूत हो गया। भैया इसीलिए जान लो, माता पिता सबसे बड़े गुरु होते हैं। तो उस बच्चे का सौभाग्य है जो ज्ञानवान विचारवान बुद्धिमान माता पिता का पुत्र पुत्री हुआ। और इसके बाद ऐसे स्कूल के शिक्षक हों जो खुद ज्ञानवान विचारवान राष्ट्रवादी हों। वो सबसे बड़ा गुरु है तुम्हारे यहाँ RSS, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। वहाँ शरीर से सबल बनाता है, वहाँ मस्तिष्क से मजबूत बनाता है और बोलता है वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।